मंजिल को प्राप्त करने की। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आकांक्षा उर्फ चिंकी को, जिसका संघर्ष आपके और हमारे जैसा ही, पर असली मार्गदर्शन में और संघर्षों को पार करते हुए क्या वे अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाती है। तो चलिए चलते हैं आकांक्षा उर्फ चिंकी के घर। शाम के 5 बज रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं और माँ टहलते हुए पिताजी से कह रही है, कहाँ है आपकी बेटी? शाम के 5 बज गए हैं। पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे? ओह भाग्यवान, क्यों होती हो इतना परेशान? आंधी होगी, फंस गई होगी किसी काम में। आने दो उसे, बताती हूँ। इतने ही देर में वहाँ उनकी बेटी चिंकी आती है और माता पिता से कहती है, हाँ पिताजी, मुझे आप लोगों से कुछ बताना है। कहाँ थी तू अब तक और इतनी शाम क्यों हो गई? ओहो, सुनो तो जरा, वो क्या कहना चाहती है? हाँ पिताजी, आज हमारे कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था। वहाँ दिल्ली के एक मेंटर आए हुए थे। उन्होंने हम लड़कियों के लिए करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम के बारे में बताया है। अच्छा, ये करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम क्या है बेटा? इस प्रोग्राम में हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम होगा और हमारे प्रतिभा के अनुसार हमें स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। और यह प्रोग्राम सिर्फ आईएएस की परीक्षा की तैयारी ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। अरे वाह, ये करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है बेटा। बस बस हो गया तुम लोग का। जाकर रसोई में काम कर। क्या पढ़ेगी, क्या आईएएस बनेगी? गोलू के लिए पैसा जमा कीजिए, वो हमारा बेटा है, वो कमा के खिलाएगा हमें। ये तो ससुराल जाएगी। तो क्या वो लड़की है, उसे भी तो पढ़ने का अधिकार है। आप और आपकी लाडली। इतने ही देर में वहाँ उनका बेटा गोलू आता है। माँ, माँ मैं फर्स्ट आया। वाह मेरा बेटा गोलू, तो किसमें फर्स्ट आया? माँ, मैं बाइक रेसिंग वीडियो गेम में फर्स्ट आया हूँ। एकदम बेकार है। चलो अच्छा है, किसी चीज में तो फर्स्ट आया मेरा बेटा। आजा बेटा बैठ जा। चल टीवी देखते हैं। क्या आपने ध्यान दिया? बेटा और बेटी की परवरिश में 2 रंग, क्या ये सामान्य नहीं हमारे जीवन में? चिंकी अपना काम करने लगती है और माँ बेटे दोनों बैठकर टीवी देखने लगते हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। माँ, मैंने सारा काम कर दिया और खाना भी बना दिया। क्या मैं पढ़ने जाऊँ? जब खाना बना ही दिया है तो परोस के भी ले आ, मेरी सीरियल छूट जाएगी ना। अच्छा माँ, लेकर आती हूँ। जीवन कर लेता है श्रृंगार, सच है ना कुमकुम से। चिंकी खाना और पानी लेकर आती है और जब वो पानी का गिलास दे ही रही होती है गोलू को, तभी पानी का गिलास गिर जाता है गोलू पर गलती से। क्या है चिंकी, तुझसे इतना भी नहीं होता? माँ मैं अभी साफ कर देती हूँ। क्या चिंकी बेटा, तू क्या करती है? कैसे काम करती है? एक दिन ससुराल जाना है तुझे, ऐसे में मेरी नाक कटवाएगी। जा जल्दी से साफ करके जा। कोई बात नहीं बेटा, बैठ। चल टीवी देखते हैं। माँ की इस जली कटी बातों को सुनकर चिंकी को बहुत बुरा लगता है, पर भी वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है। पता नहीं लफ्ज़ में क्या है। माँ, खीर बहुत अच्छी बनी, मुझे और चाहिए। अच्छा, मेरा राजा बेटा को और खीर चाहिए? रुक रुक, मैं मंगवाती हूँ। चिंकी, अरे ओ चिंकी। जी माँ, आती हूँ। जरा अपने भाई के लिए खीर तो लेती आ, उसे बहुत पसंद है। ठीक है माँ, लेकिन माँ खीर तो थोड़ी सी बची है, वो मैंने अपने लिए रखी थी। तो क्या हो गया, मेरा बेटा खाएगा खीर, वो मेरे लिए कमा के लाएगा, लेकिन तू तो ससुराल जाएगी। ठीक है माँ, लेकर आती हूँ।
चिंकी गोलू के कमरे में जाती है, वहां पढ़ने लगती है। तभी वहां गोलू आता है और चिंकी से कहता है, माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। चिंकी, मुझे सोना है, तू कहीं और जा। मुझे थोड़ी देर पढ़ने दो ना मेरे भाई। जाने के लगा हुए। ऐसा मैंने क्या कह दिया? माँ, अरे ओ माँ, तुम लोग लड़ना बंद करो, ये बच्चे मुझे परेशान करके रख देते हैं। क्या हो गया? मुझे नींद आ रही है, सोने नहीं दे रही है। माँ, मैं थोड़ा सा समय ही तो मांग रही थी। क्यों रे चिंकी, इतनी रात को पढ़ के क्या कर लेगी? जा, जाके सो जा, और तुम भी जाके सो जा, और मुझे भी सोने दो। चिंकी रात के अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर पढ़ने लगती है। तभी वहां पे उसके पिताजी आते हैं और उससे कहते हैं, चिंकी बेटा, कैसी जा रही है तुम्हारी पढ़ाई? हाँ पापा, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। ऐसे ही मन लगा कर पढ़ना, कभी पीछे मत हटना। ये लो अपने एडमिशन के पैसे, अपने माँ और भाई को बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पापा, मैं खूब मेहनत करूंगी और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी, आपका नाम रोशन करूंगी। बस थोड़े से ही सहारे की जरूरत होती है हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। अधिकांश हम लड़कियों को सबका प्यार मिल नहीं पाता, पर हम थोड़ा सा प्यार पाकर ही खुश हो जाते हैं। चिंकी इंस्टीट्यूट जाती है, वहाँ एडमिशन लेती है और सर का क्लास करती है और बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है अगर वो इसी तरह से मेहनत करती रहे तो एक दिन वो IAS जरूर बनकर दिखाएगी। चिंकी वापस घर आती है और देखती है उसकी माँ और उसकी पड़ोसी दोस्त सीमा दोनों बातें कर रहे हैं।